अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। इस लेक्चर में हम इसका पार्ट नंबर 5 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे से समझें। तो भी पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 5 हमारे पास 4x² माइनस 17xy प्लस 4y²। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपने इसको फैक्टराइज करना है। x² का कोफिशिएंट 4 जो है, इसको हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 4 16 हो जाएगा। क्या बनेंगे फैक्टर्स? 1 इंटू 16, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 4। एक्स वाई से पहले माइनस है, बड़ी वैल्यू माइनस हो जाएगी, बाद में प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस होगा तो स्मॉलर वैल्यू भी माइनस में आएगी। हमें माइनस 17 चाहिए तो ये फर्स्ट पेयर ही यूज होगा, माइनस 16 माइनस 1, इसको हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 16xy, उसके बाद माइनस 1xy, उसके बाद यहाँ प्लस 4y²। अब यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 4x हम कॉमन लेंगे तो इधर रहेगा हमारे पास x, इधर माइनस 4y। अब यहाँ से कॉमन सिंपल y है और विद साइन आपने कॉमन लेना, माइनस y कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास रहेगा x, इधर माइनस 4y। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस है माइनस हो जाएगा, एक y कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास x माइनस 4y है, x माइनस 4y कॉमन लेंगे, x माइनस 4y इधर से कॉमन तो इधर से आ जाएगा 4x और इधर से माइनस y। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। नेक्स्ट पार्ट 6 है हमारे पास। पार्ट 6 देखेंगे। 3x² माइनस 38xy प्लस 13y²। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। इसको भी उसी पैटर्न पे फैक्टराइज करें। यहाँ से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 13 के साथ। 3 इंटू 13 39, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 39, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 13 39 होगा। इसमें एक्स वाई से पहले माइनस है, बड़ी वैल्यू माइनस हो जाएगी, बाद में भी माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो स्मॉलर वैल्यू प्लस। हमें माइनस 38 चाहिए तो ये माइनस 39 प्लस 1 माइनस 38, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 39xy प्लस 1xy माइनस 13y²। अब नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 3x, 3 और x कॉमन लेंगे, इधर x रहेगा, इधर माइनस 13y। अब इधर से कॉमन प्लस y आ जाएगा, इधर से x रहेगा और इधर से माइनस 13y आ जाएगा। ये हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में जो कॉमन है वो हमारे पास x माइनस 13y कॉमन लेंगे, इधर रहेगा हमारे पास 3x और इधर से प्लस y। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये था पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 है 4x² माइनस 5x² प्लस 33xy। पार्ट नंबर 7 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसी तरह इस 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ। 5 14 का 70, 1 इंटू 70, 2 35 का 70,
उसके बाद 5 14 70, बस इतना ही नंबर है, क्योंकि हमें एक बड़ा नंबर चाहिए तो ज़्यादा फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक्स वाई से पहले पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बाद में नेगेटिव प्लस माइनस माइनस तो स्मॉलर माइनस हो जाएगी। हमें प्लस 33 चाहिए तो ये प्लस 35 माइनस 2, यहाँ से हमें मिल जाएगा 33। इसको यूज करेंगे, ये हो जाएगा 5x² प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y²। अब इधर से यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 5x कॉमन लेंगे, इधर रहेगा x, इधर प्लस 7y, इधर से माइनस 2 कॉमन लेंगे, इधर रहेगा माइनस 2 और साथ में y भी कॉमन लेंगे, y कॉमन, तो इधर रहेगा हमारे पास सिंपल x और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7y आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन हमारे पास x प्लस 7y है, x प्लस 7y कॉमन है, x प्लस 7y इधर से कॉमन, इधर से आ जाएगा 5x और इधर से माइनस 2y, ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 8 है 5x माइनस 1x होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1x प्लस 4 और आगे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी रीजन भी मैं एंड पे बता दूंगा। अभी देखेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे। आपने इस 4 को इधर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। इसका कोफिशिएंट 1 है हमारे पास इस वक्त और ये सारी वैल्यू जो एज एक्स कंसीडर होगी इस वक्त। 4 1 4 होगा, उसके बाद 2 2 4 होता है। अब इस x से पहले प्लस है, बड़ी वैल्यू प्लस हो जाएगी, बाद में भी प्लस है तो प्लस प्लस, ये प्लस स्मॉलर वैल्यू भी प्लस हो जाएगी। हमें प्लस 4 चाहिए तो ये प्लस 2 ये प्लस 4 हो जाएगा, तो ये प्लस 4 हम यूज करेंगे। इधर हो जाएगा 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब इसको यूज करेंगे तो जाएगा प्लस 2 इंटू 5x माइनस 1/x, फिर नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 5x माइनस 1/x और इधर से प्लस 4 आ जाएगा। अब यहां से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 1/x कॉमन आएगा। इधर हमारे पास चूंकि स्क्वायर था, एक 5x माइनस 1/x रहेगा और इधर से ये प्लस 2 रहेगा। इसी तरह यहां से सिंपल प्लस 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 5x माइनस 1/x और इधर से प्लस 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 1/x प्लस 2, उसके बाद इधर से आ जाएगा 5x माइनस 1/x और इधर से प्लस 2 आ जाएगा। ये फाइनली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 8 पार्ट थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं आएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4, उसके हम 1 से 2 पार्ट देखेंगे। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखकर उसे सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे टेस्ट हो सकता है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है देखेंगे ज़रा सोल्यूशन में। अब इस एक्सप्रेशन में भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल है। हम किसी सेकंड वेरिएबल में इसको लेके जाएंगे ताकि इसको सॉल्व कर सकें। तो हम इसे लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है ये इक्वल होता है हमारे पास y के। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y प्लस
4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 3। ये हमने इसमें y को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें y इंटू वाई। अब मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, इस y को इस y से भी करेंगे मल्टीप्लाई, इस 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। y इंटू वाई वाई स्क्वेयर, वाई इंटू प्लस 6y, उसके बाद प्लस, अब इस 4 को हम इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4y हो जाएगा, और इसी को हम इधर 6 के साथ करेंगे, प्लस 4 6 24, और इधर से माइनस ये 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 10y, और इधर से 24 माइनस 3, ये प्लस 21 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे नेक्स्ट फैक्टराइज करेंगे, पहले इक्वेशन 1 2 की तरह 2 3 की तरह। वाई स्क्वेयर कोएफिशिएंट 1 है, इसको हम इस 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 7 21। वाई से पहले प्लस, बड़ी वैल्यू प्लस हो जाएगी, बाद में प्लस, तो प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा। हमें 10 चाहिए, तो प्लस 7 प्लस 3 प्लस 10 यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 3y, और यहाँ से प्लस 21। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन y आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा y प्लस 7, यहाँ से कॉमन प्लस 3 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा y प्लस 7। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 7, यहाँ से कॉमन आ जाएगा y प्लस 7, तो इधर आएगा हमारे पास y और इधर से प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5x हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू इधर से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब नेक्स्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर होता है तो। अब इसको चेक करने का वे क्या है, किसी एक को फैक्टराइज करें। अगर सपोज इसको हम फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, एक्स के कोएफिशिएंट 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी फैक्टर एक्स से पहले प्लस बाद में भी प्लस है, तो ये प्लस 7 प्लस 1 8, हमें 5 चाहिए। चूँकि ये फैक्टर इसके नहीं बनते, तो इस वजह से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना इसको कर सकते ना फिर हम इसको कर सकते, क्योंकि फैक्टराइज होंगे तो दोनों होंगे, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। तो ये फाइनल इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 ऑनवर्ड, इसके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको हम समझें, कोई शो बताओ हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तुम्हारे फ्रेंड देख रहे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।